दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई एक्सीलेंस पर। तो ऐसे ही मज़ेदार एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप माई एक्सीलेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 5 हिंदी पाठ 10 एक दिन की बादशाहत। तो आज हम यहाँ पर पाठ 10 का रिवीजन करेंगे। तो उससे संबंधित जितने भी हमारे पास प्रश्न उत्तर हैं वो सब हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये बच्चों हमारे सामने कुछ क्वेश्चन हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनके जवाब देंगे। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो सही है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है, भाईजान आरिफ के गाने की तुलना किससे करते थे भाई? कोयल की कूक से, मेंढक के टर्राने से, चिड़ियों के कलरव से या गधे के रेंकने से? तो इसका सही ऑप्शन होगा मेंढक के टर्राने से। अगर आपने इस पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो उसमें आपने जाना होगा कि जब भी आरिफ गाना गाता तो भाईजान उन्हें बोलते थे कि क्यों मेंढक की तरह टरटराते रहते हो। तो आगे बढ़ते हैं। आरिफ ने अपने लिए नाश्ते में कौन सी चीज़ें रखवाई? अंडे, मक्खन आदि, दलिया, दूध व बिस्किट, आलू मछली व कबाब, गुलाब जामुन व गाजर का हलवा? तो इसका सही ऑप्शन होगा अंडे व मक्खन। आरिफ ने अपने लिए रखवा लिया और दलिया और दूध बड़ों के लिए दे दिया। तो आगे बढ़ते हैं। अब्बा ने दफ्तर जाते समय कितने रुपए मांगे? तो इसका सही जवाब होगा 5। जब अब्बा दफ्तर जा रहे थे तो वो अपनी बेगम रजिया बेगम से 5 रुपये मांग रहे थे। तो इसका सही जवाब होगा 5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोनों बच्चों की जान मुसीबत में क्यों थी? बड़ों के गाने से, बड़ों के मनाने से या बड़ों की लगाई पाबंदियों से? तो इसका सही ऑप्शन होगा बड़ों की लगाई पाबंदियों से। जब भी वो बच्चे कुछ भी काम करते तो जो बड़े थे वो उन्हें डांटते ही रहते थे, किसी न किसी बात पे उन्हें डांट ज़रूर मिल जाती थी। तो इसलिए वे दोनों अपनी जान को मुसीबत में समझते थे। किस लिए? ताकि जो बड़ों द्वारा लगाई गई पाबंदियां थी उनसे वो नाराज़ थे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दादी नाश्ते में क्या पी रही थी? बादाम का हरीरा, खीरे का सूप, गर्म पानी, संतरे का जूस? तो इसका सही ऑप्शन होगा बादाम का हरीरा पी रही थी दादी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में शोर किसे सबसे ज़्यादा बुरा लगता था? अब्बा को, अम्मा को, दादी को या दीदी को? तो इसका सही जवाब होगा दादी को बिल्कुल भी शोर शराबा पसंद नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारे क्वेश्चन है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। अर्थात राइट रॉन्ग है, ट्रू फॉल्स है, तो आपको यहाँ पे पहचानना है। आरिफ और सलीम ने अलग अलग योजना नहीं बनाई थी। ये बिल्कुल सही बात है। दोनों ने एक ही योजना बनाई थी कि हम अब्बा जान से बात करेंगे कि हमें एक दिन की बादशाहत मिल जाए, वो सभी अधिकार मिल जाएं जो बड़े लोगों के पास होते हैं। तो ये बिल्कुल सही होगा। अम्मी ने खाने से पहले दांतों की सफाई नहीं की थी। ये बिल्कुल रॉन्ग बात है, उन्होंने की थी। अब्बा अपने कपड़े देखकर शर्मिंदा हो गए थे। ये बिल्कुल सही बात है। जब आरिफ ने उनसे कहा कि अब्बा के कपड़े देखिए कितने गंदे हो गए हैं, क्या हम रोज़ाना अब्बा के लिए नए कपड़े सिलवाएंगे? तो खुद अब्बा अपने कपड़े देखकर शर्मिंदा हो गए थे। तो ये बिल्कुल सही वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। अब्बा को गज़ल के लिए सलीम ने टोका। ये रॉन्ग है। अब्बा को सलीम ने नहीं बल्कि आरिफ ने टोका था। अम्मी शाम को देर से आऊँगा भाईजान ने कहा। ये बिल्कुल सही वाक्य है। जब वो भाईजान कॉलेज जाने के लिए तैयार होते हैं तो वो अपनी अम्मी रजिया से कहते हैं कि आज वो शाम को देर से लौटेंगे। तो ये थे हमारे बच्चों सही कथन और गलत कथन। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नेक्स्ट हमारा क्या है देखिए, यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित कुछ नीचे क्वेश्चन है, उन सभी का जवाब आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन, पहले आराम से गद्यांश को पढ़ेंगे। सलीम की आँख खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है? तो देखिए इससे संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है, जब सलीम उठा तो आपा क्या कर रही थी?
तो बिल्कुल देखिए पहले वाली लाइन को पढ़िए गद्यांश में। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि आपा नाश्ते की मेज को सजाए हुए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। तो ये पहली लाइन से देखकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अम्मा ने खानसामा को क्या हुक्म दिया। तो ये देखिए दूसरी लाइन को पढ़िए गद्यांश में। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अम्मा ने खानसामा को हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ बनाने का हुक्म दिया। तो ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, भाईजान क्या कर रहे थे। ये देखिए थर्ड लाइन को पढ़िए। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ का तबला बजा रहे थे। तो भाईजान क्या कर रहे थे, भाईजान मेज़ का तबला बजा रहे थे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब्बा ने सलीम को स्कूल जाते वक्त कितने पैसे लेने को कहा। तो ये देखिए बिल्कुल लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे। स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो। अब्बा ने सलीम से कहा कि स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। तो एक चवन्नी लेने को कहा। एक चवन्नी में अगर पैसे लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 25 पैसे, 25 पैसे। एक चवन्नी में कितने पैसे होते हैं, 25 पैसे लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, प्रश्न उत्तर याद करना अब और भी आसान है। मुझे भी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जब पूरा देखकर हटेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ बिल्कुल प्रश्न उत्तर याद करना अब आसान हो गया है। तो आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है भाषा से संबंधित। तो आपको विलोम शब्द लिखने हैं। क्या लिखने हैं, विलोम शब्द लिखेंगे। क्या है देखिए, इकरार। इकरार का विलोम शब्द आप लिख सकते हैं इंकार। क्या लिखेंगे, इंकार। ई आधा अंकी बिंदी या न लगाकर या फिर र, इंकार ऐसे लिख सकते हैं। इकरार का क्या हो जाएगा, इंकार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुबह, सुबह का हो जाएगा शाम। सुबह का क्या होगा, शाम। सुबह का हो जाएगा शाम। फिर है वक्त। वक्त का क्या लिख सकते हैं आप, वक्त का हम लिख सकते हैं बेवक्त। बेवक्त, वक्त होता है समय पर, मतलब जैसे वक्त पर कोई काम करना। लेकिन बेवक्त क्या होता है, बिना किसी समय के काम करना, बेवक्त आप लिख सकते हैं इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। सब्र। सब्र का क्या हो जाएगा, बेसब्र। आप यहाँ पर लिख सकते हैं बेसब्र। सब्र बेसब्र मतलब धैर्य रखना, सब्र रखना। एक तो बेसब्री मतलब धीरज ना रखना, धैर्य न रखना, ये बेसब्र ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अधिकार। अधिकार का हो जाएगा अनाधिकार। अनाधिकार मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अनाधिकार ऐसे लिख सकते हैं आप। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अधूरी। अधूरी जैसे अधूरा का पूरा लिखते हैं, अधूरा काम, पूरा काम। तो ऐसे ही अधूरी को आप लिख सकते हैं पूरी। क्या लिख सकते हैं, पूरी। अधूरी का क्या हो जाएगा, पूरी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है पाबंदी। पाबंदी का हो जाएगा छूट। पाबंदी मतलब किसी भी काम पे, कहीं आने जाने में पाबंदी। फिर जैसे आज़ादी लिख सकते हैं या छूट लिख सकते हैं। पाबंदी का हम यहाँ लिखेंगे छूट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो इनसे नीचे मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं, उनका मीनिंग बताएंगे और फिर वाक्य में प्रयोग करना भी आपको सिखाएंगे। तो देखिए पहला मुहावरा है हमारा, तू मैं करना। तू मैं करना ये बिल्कुल एक आम सी बात है। ऐसे बोल दे, क्यों तू मैं कर रहे हो। तो मतलब एक अशिष्ट प्रकार से झगड़ा करना, आपस में झगड़ा करते हैं ना, तो उसे तू मैं करना बोल देते हैं। जैसे इसका कोई भी वाक्य बना सकते हो। कल रमेश और उसकी पत्नी के बीच तू मैं हो गई। कल रमेश और उसकी पत्नी के बीच तू मैं हो गई। तो आप कोई भी वाक्य अपने अनुसार बना सकते हैं इसमें, ठीक है ना, आपको परेशान नहीं होना है। फिर आगे है पाँव पटकना। पाँव पटकना क्या होता है, मतलब बेचैनी। बेचैनी क्या बोलेंगे, पाँव पटकना बेचैन हो जाना। जैसे कोई भी काम है, या इसका आप बना सकते हैं वाक्य, राजू एग्ज़ाम में फेल होने पर पाँव पटकने लगा, मतलब वो बेचैन हो गया भाई। फिर है
खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना अर्थात गुस्से को मन में दबा लेना, गुस्से को मन में दबा लेना। इसका भी आप अपने अनुसार कोई भी वाक्य बना सकते हैं। फिर है डांट पिलाना, जैसे पाठ में भी आया था ना, जो दादी थी वो आरिफ और सलीम को डांट पिलाती रहती, हमेशा डांटती रहती थी। डांट पिलाना अर्थात धमकाना, डांट पिलाना का क्या हो जाएगा, धमकाना। फिर है दिमाग पिघलना, पिघलाना सॉरी, दिमाग पिघलाना मतलब बेकार की बातें करके परेशान करना या बेकार की बातें करके तंग करना। उसमें जब आरिफ और सलीम को एक दिन की बात साथ मिल गई थी तो वो कहते हैं ना कि जो दादी हैं वो दिमाग पिघलाती रहती हैं, अर्थात बेकार की बातें करके हमें तंग करती रहती हैं। तो कोई भी वाक्य आप अपने अनुसार यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पूर्ण कीजिए। देखिए लास्ट में ब्रैकेट में वर्ड है, उसका आपको वचन बदलकर लिखना है। जैसे पहला है, लेकिन मिठाइयों से डैश कैसे खाई जाएंगी, लेकिन मिठाइयों से डैश कैसे खाई जाएंगी। तो यहाँ देखो मिठाइयों के बाद था रोटी, तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो रोटी का क्या हो जाएगा, रोटियां, क्या हो जाएगा, रोटियां। ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लेकिन मिठाइयों से रोटियां कैसे खाई जाएंगी। तो नेक्स्ट है हमारा, अब्बा नई डैश सुना रहे थे, क्या है, गजल। गजल का क्या हो जाएगा, बहुवचन, वचन बदलेंगे तो गजल एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, गजलें। अब्बा नई गजलें सुना रहे थे। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आते हैं, वे दोस्तों के साथ बैठकर डैश गा रहे थे। वे दोस्तों के साथ बैठकर क्या गा रहे थे, कवाली। कवाली एक वचन है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो वे दोस्तों के साथ बैठकर कवालियाँ गा रहे थे। क्या लिखेंगे, कवालियाँ, कवालियाँ गा रहे थे। तो नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, दादी ने नमाज पढ़ने के बाद डैश खाई। दवाई है, दवाई का बहुवचन क्या होगा, दवाइयाँ, क्या हो जाएगा, दवाइयाँ। दादी ने नमाज पढ़ने के बाद दवाइयाँ खाई। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, खाने के साथ मीठी डैश जरूर पकाया करो। चीज़, चीज़ का क्या हो जाएगा, चीज़ें। खाने के साथ मीठी चीज़ें जरूर पकाया करो। फिर है नेक्स्ट, जैसे हम रोज़ सिर्फ डैश के सालन से खाते हैं, मिर्च। मिर्च का यहाँ पर वचन बदलेंगे, क्या हो जाएगा, मिर्चों। क्या हो जाएगा भाई, मिर्चों। क्या बोलेंगे, मिर्चों। जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। तो देखो बच्चों, इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी हैं। यहाँ पर हमने वचन बदलो भी सीखा है, यहाँ पर हमने मुहावरे भी सीखे हैं, ट्रू फॉल्स भी हो गए, वस्तुनिष्ठ पर्सन भी हो गए। अब आगे देखिए, आगे क्या है, निम्नलिखित शब्दों का उचित मिलान करो। देखिए एक तरफ विशेषण शब्द दिए हैं, एक तरफ संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, तो उनका मिलान करना, मैच वाले हैं ये, मैच इट। मैले, मैले का क्या होगा, मैले कपड़े, ऐसे बना सकते हो, मैले कपड़े। फिर बढ़िया, बढ़िया का क्या हो सकता है, जैसे बढ़िया नाश्ता, बढ़िया नाश्ता, ये इसके साथ मैच कर देंगे। फिर है भारी, भारी हो सकता है जैसे भारी साड़ी, भारी क्या हो सकता है, भारी साड़ी। फिर है सफ़ेद, सफ़ेद है जैसे सफ़ेद कमीज, इसका कमीज के साथ बना देंगे। फिर है बूढ़ी, बूढ़ी का हो जाएगा दादी, बूढ़ी का क्या हो जाएगा, दादी। और फिर है जैसे मीठे चावल, मीठे का किसके साथ है, चावल के साथ। तो ऐसे आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं, एक तरफ विशेषण शब्द है, एक तरफ संज्ञा शब्द। अब देखो विशेषण कैसे बने, मैले कपड़े, कपड़े क्या था, संज्ञा, कपड़ों की विशेषता बता दी कैसे हैं, मैले हैं। फिर बढ़िया नाश्ता, नाश्ते की विशेषता बता दी कैसा नाश्ता है, बढ़िया है। फिर भारी साड़ी, साड़ी की विशेषता बताई कैसी है, हल्की है, भारी है, भारी है। फिर सफ़ेद कमीज की विशेषता सफ़ेद है। फिर दादी क्या है, बूढ़ी है। फिर मीठे चावल क्या है, मीठे हैं। तो ऐसे ये विशेषण शब्द हो गए। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है देखिए,
तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आगे बच्चों यहाँ पर आपको एक क्रिएटिव राइटिंग के लिए दिया जा रहा है, रचनात्मक लेखन। आप एक पिक्चर देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, उसमें लिखा है नीचे दिए गए चित्र को देखकर आप इसका वर्णन कम से कम 10 पंक्तियों में कीजिए। फिर लिखा हुआ मेरा परिवार, जैसे इस पिक्चर में एक फैमिली फ़ोटो है, ऐसे ही आपका भी परिवार होगा जिसमें आपके मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई या बुआ, जो भी हैं आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, आप उनको कल्पना करेंगे, ऐसा ही फ़ोटो आप कल्पना करेंगे अपने परिवार का, अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे और फिर अपनी फैमिली के बारे में 10 वाक्य आप अपने से बनाएंगे। ये आपका खुद का काम है, ये आपके लिए दिया जा रहा है। थोड़ा क्रिएटिव हो जाए तो आपको खुद इमेजिन करके ऐसे अपने खुद की फैमिली के बारे में 10 वाक्य लिखने हैं। तो ये थी बच्चों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।